हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है कि बीएसएफ एससीएम फिजिकल के एडमिट कार्ड आ गए हैं, आप सभी को पता ही होगा। बीएसएफ एचसीएम मिनिस्ट्रियल वाले फिजिकल हैं, उनके एडमिट कार्ड आ गए हैं। तो काफ़ी लोगों के डाउट थे, तो उन डाउट को मैं लेकर आ गया हूँ कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से लेकर जाने हैं। कैटेगरी गलत भर दी गई है तो अब क्या करें, और उसमें हाइट कितनी मांगी है, रनिंग कितनी मांगी है, और छूट किन किन को है, और वेट अगर कम है तो क्या करना है। और कुछ कुछ डॉक्यूमेंट हैं, अगर आप वो नहीं लेके गए तो आपको सीधा वो बाहर कर देंगे। ये भी सारी इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको दूंगा, तो वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि आपसे रिलेटेड आपके मैंने डाउट देखे काफ़ी जगह पे, तो मैंने सोचा एक वीडियो आपको बना देता हूँ। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ इसके फिजिकल की डिटेल के बारे में। वैसे आप सभी को पता ही है, लेकिन मेरा एक बार कर्तव्य ड्यूटी बनती है कि मैं आपको बताऊं। तो जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए जो हाइट है वो 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ओके, आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और एस टी के लिए छूट भी है, ठीक है, ओनली एस टी। और चेस्ट है वो 77 सेंटीमीटर मिनिमम चाहिए, और 82 सेंटीमीटर यानी कि फुलाने के बाद चाहिए। और मेल कैंडिडेट के अंदर, ठीक है, किसके अंदर ये यहाँ पर कैटेगरी दे रखी हैं, मराठास, गोरखा, डोगरास, इनको छूट है इतनी सारी। ये यहाँ पर कैटेगरी दे रखी हैं, इनको 162.5 सेंटीमीटर और 77 सेंटीमीटर ये सेम है। ओके, तो ये क्राइटेरिया था किसका, पीएसटी का। अब बात कर लेते हैं फिजिकल वाले टेस्ट की कि यहाँ पर क्या होगा। तो वो रेस है ना, रेस 1.6 किलोमीटर होगी, यानी 1600 मीटर की होगी, और कितने 6.5 मिनट के अंदर होगी। और यहाँ पर इसकी मैं बात कर लेते हैं फीमेल की, तो 800 मीटर की होगी, 4 मिनट 45 सेकंड में होगी। ये बात होगी किससे रिलेटेड, तुम्हारा फिजिकल स्टैंडर्ड और पीएसटी स्टैंडर्ड क्या रहेगा। अब बात कर लेते हैं हम किस चीज़ की, कि ऊंचाई की बात कर ली, रनिंग की बात कर ली, और वेट की बात कर रहा हूँ कि वेट है, अगर आपका जो क्राइटेरिया आपके सामने दे रखा है अगर आपका उससे कम है तो आपको निकालेंगे नहीं, वो आपको एक पॉइंट दे देंगे कि आपका ये पॉइंट है, अगर आप इतने दिन में इसको सही कर लेते हो या जो भी है, तो वो आपको अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है तो आपको मान जाएंगे, लेकिन कुछ ज़्यादा ही है, क्राइटेरिया से बहुत ही कम है, तो आपको वो सीधा बाहर कर देंगे। ओके, ये वेट से बात हो गई। और हाइट वाइट में देखो, एसटी को अगर छूट चाहिए तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट लेके चले जाना, और रनिंग तो जो टाइम है वो उसमें होनी है। और डॉक्यूमेंट की अभी मैं बात करूंगा, और इसके बाद में बात कर लेता हूँ कि कैटेगरी अगर गलत भर दी है तो क्या करें। ठीक है, तो अगर आपने कैटेगरी गलत भर दी है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप एसटी से और छूट लेना चाहते हो फिर तो आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन आप कास्ट सर्टिफिकेट साथ में लेके जाएं, ठीक है। और अगर आप किसी अदर कैटेगरी से आते हो और आपने कैटेगरी गलत भर दिया तो आप जर्नल में गिने जाओगे, आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, या फिर आपकी नौकरी लग जाती है। आप अच्छे मार्क्स ले आते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी नौकरी चली जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। बस आप जनरल में काउंट हो जाएंगे, आप जनरल के बराबर नंबर लेके आना अगर आप किसी कैटेगरी से स्पेशल रिजर्वेशन वाली से बिलोंग करते हो तो, ठीक है। और आपके कास्ट सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें, आधार कार्ड हुआ, 10th की मार्कशीट हो गई, ये सभी चीज़ें, डेट ऑफ बर्थ गलत हो गई तो 10th की मार्कशीट, ये सब चीज़ें साथ में लेकर ज़रूर जाएं, ठीक है। और कौन सा डॉक्यूमेंट ऐसा है कि अगर उसको आप नहीं लेके गए तो आपको सीधा बाहर कर देंगे। ओके, तो मैं आपको बता दूं कि आपका जो फ़ोटोज़ है, ठीक है, और ओरिजिनल आईडी क्या होती है, डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए, यानी कि जो हमने बनवा ली, कॉपी निकलवा ली, वो सब तो आपको सीधा बाहर कर देंगे वो, क्योंकि उनके पास एक प्रूफ होना चाहिए, एकदम वैलिड प्रूफ होना चाहिए। और एडमिट कार्ड, ये दो ऐसे डॉक्यूमेंट हैं कि आपके हर हालत में होने ही होने चाहिए। अगर ये आपके पास नहीं हुए तो वो सीधा आपको बाहर कर देंगे। आप पूछोगे कि इसमें कोई नया थोड़ी था, ये तो सब लेके ही जाते हैं, लेकिन मैं बता दूं काफ़ी कॉपी लेके चले जाते हैं, जिससे कि उनको बाहर आना पड़ जाता है। अगर डेट ऑफ बर्थ वगैरह इनमें दिक्कत है ना, तो साथ में मैं बता दूं आपको अभी के अभी, आप 10th की मार्कशीट लेके चले जाएं, 12वीं की नहीं चलेगी, 10th की मार्कशीट लेके चले जाएं, आपका काम बन जाएगा। आपको आपको किसी ने नहीं बताया होगा, लेकिन मैं बता देता हूँ। और कोई भी दिक्कत हो, कोई भी क्वारीज हो, तो आप टेलीग्राम पर भी पूछ सकते हो, और कमेंट सेक्शन में भी क्वेश्चन कर सकते हो, मैं उनके जवाब दूंगा। और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड चैनल सब्सक्राइब, और बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि आपको हर वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।